हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग ना बात करेंगे वी शेप पुली। ठीक है ना। ये वी शेप पुली कई अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं और इनका प्रोग्रामिंग या रफिंग या टूलिंग ये सब आज मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल है ये। अभी ये वी शेप पुली है जिसमें ये 60 डिग्री है। कोई ऐसी भी पुली होगी जिसमें ये 40 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है। तो अभी मैं एग्जांपल 60 डिग्री लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कईयों में ऐसा भी हो सकता है कि ये इनके बीच की जो विड्थ है ये वाली, ये दिया भी हो सकता है और नहीं दिया है तो आपको ये निकालना भी पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अभी ये जो वी शेप बनाया ना, बहुत सारी ऐसी होंगी कि ये यहाँ पे हल्का सा फ्लैट भी हो सकता है ना। 0.3 0.4 का फ्लैट हो सकता है या 0.3 0.4 की रेडियस हो सकती है। तो आप समझे इसको कि हमें करना क्या पड़ेगा। अब ये वी शेप है और ये जो डिग्री है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। और बनाने से पहले क्या होगा, ये सॉलिड होगा, समझ रहे। ये बिल्कुल सॉलिड से आपको बनाना है, ऐसा मान के चलना है। तो अगर ये सॉलिड है तो ये सारा मटेरियल भरा है। तो अब इसको रफ करेंगे और फिर फिनिश करेंगे। ठीक है। तो अब ये अगर 60 डिग्री है तो आपको पता है कि हमारी जो डीएनएमजी की इंसर्ट्स होती है ना, डीएनएमजी, तो डीएनएमजी की इंसर्ट्स होती है 55 डिग्री में, ऐसा है ना। पूरा शेप आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये जो डिग्री है वो 55 डिग्री है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बार ये 55 डिग्री को यहाँ पे प्लंज कराएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ या यहाँ कहीं भी समझे। तो हम लोग 55 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री में जब प्लंज कराएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ये 55 डिग्री है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। रफ कर देंगे और बाद में जो मटेरियल यहाँ पे बच रहा है ना उसको हम फिनिश कर देंगे। चलिए, एक तो ये हो गया रफिंग का। अब आपको दोस्तों इसका ना कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि आपको ये पता चले कि भाई ये यहां से कितना होगा। ये सारा लगभग इक्वली होने वाला है, जितना ये है इतना ये सारा होने वाला है। तो अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो निकालेंगे कैसे, आप ये समझें इसको। ठीक है, समझ लें कैसे निकलेगा। तो अगर बड़ा बनाते हैं तो आप ये समझें कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना, इधर भी होगा इधर भी। ये 60 डिग्री है, आपको ये डायामीटर मालूम है 60, ये 50। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से एक तरफ से ये जो होगा वो ये 10 का हाफ हो जाएगा। तो ये यहां से आपको ये मिल गया 5 mm। ठीक है। और ये टोटल एंगल अगर 60 है तो एक तरफ का कोण जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। और आप यहां से ए बी सी, तो आपको यहां से बीसी निकलेगा, जितना ये आएगा उसका डबल ये होगा। अब आपको यहां पे tan ले लेना है। तो tan थीटा बराबर आपको मालूम है लंब होगा। तो ये कोण है तो इसके लिए लंब ये होगा। ठीक है, पहले भी बताया था। और ये आधार हो जाएगा। तो यहां से BC डिवाइड बाई 5, अगर हम लोग BC निकालेंगे तो 5 गुणे 10 30। निकाल के देखिए क्या हो रहा है। 5 गुणे 10 30 करेंगे तो 5 गुणे 10 30, ये आ गया 2.886। 2.886। तो आप समझ सकते हैं कि हाफ हो गया। अगर इसका हम लोग डबल कर दें, जितना इधर है उतना इधर होगा। तो अगर हम लोग BC में 2 का गुणा कर दें तो ये लगभग 5.773 है। ये 5.77 हो गया। तो आप समझें कि ये जो है ये 5.7 हो गया, ये भी 5.77। ठीक है। अब अगर इसका हाफ हम लोग देखें, क्योंकि आपको तो हाफ भी चाहिए ना, तो यहां से ये हाफ कितना होगा, तो हाफ होगा ये
866। अगर हम लोग यहाँ से कहीं से भी देखें, यहाँ से ये कितना होगा या यहाँ से ये कितना होगा, ये सब वैल्यू वही आएगा 2.88 मान लीजिए या 87 मान लीजिए। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको 89, ये हो जाएगा 2.89। ये 2.89 हो गया, ये वैल्यू मिल गई आपको और यही आपको चाहिए। क्लियर है ना? आपको इसकी विड्थ भी मिल गई, हाफ वैल्यू भी मिल गई। अब अगर हम लोग इसका प्रोग्राम समझे तो आपको रफिंग में क्या करना है कि रफिंग में एक तो ये जेड यूज होगा, तो अगर ये 3 है तो ये समझिए कि ये आपका हो गया 5.89। ठीक है, एक बार यहां प्लंज करा देंगे, एक बार यहां प्लंज कराएंगे। ठीक है, अब यहां प्लंज कराएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.89 में 89 प्लस, अब यहां से ये डबल अगर देखें तो 5.77 जोड़ दीजिए, 5.77 ये हो गया 11.86। फिर यहां देखें ये, तो इसमें फिर से ऐड कर दें 5.77, ये वैल्यू आ गई आपकी 17.43। और अगर इसमें फिर यहाँ पे भी प्लंज कराना है, इसमें फिर से ऐड कर दीजिए 5.77, ये वैल्यू आ गई आपकी 23.2। ये वैल्यू आपको चाहिए थी रफ के लिए भी और जब हम फिनिश करेंगे तो भी। ठीक है, तो अब ये देखें कि अगर ये वैल्यू आपको मिल गई तो एक तो आपको रफिंग का प्रोग्राम कैसे बनाना है वो समझें। और रफिंग हम लोग किससे करेंगे, DNMG का न्यूट्रल टूल ले लेंगे। अगर इसका एक सिंपल मैं प्रोग्राम आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट्स तो आपको समझ में आ गया, ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अभी हम लोग अगर यहाँ पे एक सब ओ नंबर ले लें, कोई सा भी O0001, आज 1 अप्रैल है, हम लोग एक नंबर का प्रोग्राम भी ले लेते हैं। अब यहाँ से G या N1 कर दे रफिंग के लिए, तो N1 में आपको करना है रफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग G28 U0W0 रेफरेंस पे गई मशीन, कोई भी एक टूल नंबर ले लीजिए, इसको बड़ा सिंपल है ये। उसके बाद यहाँ पे रोटेट करा लेंगे G97S 1500 M03, फिर G0X एक सेफ्टी का ब्लॉक, जैसा आपको मालूम है हम अक्सर लेते रहते हैं। उसके बाद इसको लेके आ जाएंगे हम लोग G0X, ये टर्निंग तो आप मान के चलिए कि हुआ रहेगा। अब इसको अगर ये 60 का डाया है तो हम लोग 62 पे आ जाएंगे और Z माइनस में आप समझिए कि ये टूल होल्डर्स को हम कहीं यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है आपका 5.89 और यहाँ पे आप कूलेंट ऑन कर लें। ठीक है, अंदर ये बाहर शेप कैसा भी हो सकता है, अंदर बाहर इधर का, उससे आपको बहुत लेना देना नहीं है। मेरा स्पेशली पर्पज था वी शेप ग्रुप को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ये टूल आ गया, अब इसको हम लोग G01 में प्लंज करा देंगे। तो G01X अभी 50 है, आप चाहे तो थोड़ा ऊपर रख ले, 50.3 रख ले, 50.2 रख ले। ठीक है ना, फीड आप अपने हिसाब से जैसा मशीन लेती है, मैं 0.1 ले लेता हूँ। कई बार ये डिपेंड करता है, ऊपर हैंग है तो थोड़ा साउंड आएगा, तो आप एक बार में पूरा भी आ सकते थे या थोड़ा रोक लिया, फिर थोड़ा ऊपर लेकर के भी ऐसा डीपली कर सकते हैं जैसा आपको जरूरत है। ठीक है, तो अब ये पढ़ने से ना लगभग आपका ये 60 है ना, तो ये 55 डिग्री में कुछ ऐसा बन गया। ये मटेरियल आपका जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे अभी भी मटेरियल है जो हम लोग फिनिशिंग में इसको करने वाले हैं।
फिर आप ऊपर उठा लीजिए इसको G0 X में 62 पे, और Z में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। अभी 5.9 पे था, अभी आप आना है यहाँ पे, ये वैल्यू है 11.86। फिर से यही लाइन लिख देनी है, G01 X 50.2। फिर से इसको हम लोग G0 में ऊपर उठा लेंगे, फिर G0 उठाया हुआ ही है Z में, आपको नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 17.43। अब ये टूल यहां पे आ गया, यहां पे कुछ ऐसा। फिर ऊपर तो है, नीचे ले आना है, तो G01 X में 50.2। इसके लिए ना ये आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कम ज्यादा लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ऊपर रेडियस या फ्लैट मांगते हैं, आप यहाँ पे जो रेडियस बनेगी ना, फिनिशिंग में आप जो भी टूल लेंगे, तो मैं बता रहा था कि फिनिशिंग में जितना भी टूल लेंगे, अगर यहाँ 0.4 का है तो आप 0.4 की इंसर्ट चला देंगे तो अपने आप ही यहाँ पे जड़ में 0.4 रेडियस आ जाएगा। तो ये 50.2 पे आ गए। इसके बाद फिर से आपको ऊपर उठाना है, तो इसके बाद फिर से आप इसको G0 में X में 62 पे लेके जाएंगे, फिर G0 में ही आप Z माइनस, अभी आपको यहां पे आना है, इसका सेंटर है 23.2 पे, और फिर से यहां पे G01 X में 50.2, ये ऐसा होगा। फिर आप G0 ऊपर तो उठाना ही है, ऊपर उठा लिया। तो अब ये समझिए कि आपका ये जो शेप है ना, लगभग ये ऐसा हो गया है, ठीक है ना, जैसे यहां मैंने दिखाया। तो अभी ये कुछ इस तरीके का बन गया। आपको ये वाला मटेरियल अभी भी कट करना है। तो अब ये मटेरियल कट करना है, तो अब आप इसी टूल से काटें या अलग टूल बना लें, अभी ठीक है, मैं अलग टूल से बताता हूं आपको। ऊपर उठ गया, फिर G0 X में 200 Z100 M09 M01, और यहां पे अब हम लोग N2 यूज करेंगे, जिसमें हम लोग अब इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अब N2 के लिए मैं आपको इधर दोबारा बना देता हूं इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग N2 ले लेंगे। N2 में जैसे मैंने बताया फिनिशिंग करना है आपको, तो टूल नंबर आप बदल दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 नंबर का टूल ले लिया। आरपीएम आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। अब इसको टूल को हम लोग लेके आएंगे G0 X। अब अगर केवल आपको ग्रुप बनाना है तो अब इसको हम लोग लेके कहाँ पे आ जाएंगे कि अब आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। और यहाँ की जो वैल्यू है वो 3 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे X में 62, Z माइनस 3 लिख दें या 2 लिख दें, अभी थोड़ा सा बाहर रोक लें, यहाँ पे कूलेंट भी ऑन कर लें। हमने कहीं यहाँ रोक लिया, और अब यहाँ से कंपनसेशन में चलाएंगे G01। अब आपका समझिए यहाँ से जब कटिंग करेगा ऐसे, तो आपका इस साइड से कटिंग करेगा तो देख लीजिए कि 41 आएगा कि 42 आएगा। तो इधर से काटेगा तो इसके आपका जो इस साइड से देखेंगे तो राइट में है तो 42 ही आएगा। तो G01 G42 X में अभी हम लोग आ जाएंगे 60 पे, Z माइनस 3 फीड आपको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब ये टूल अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसे ही ये टूल नीचे आएगा ना तो नीचे लोड कम होता जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ से हम लोग लेके आएंगे G01
x में 50 पे, और z में माइनस कहाँ आएंगे कि z में आपको माइनस में यही वैल्यू डालनी है 5.89, तो z माइनस 50, x 50, z माइनस 5.89। तो अब ये यहां से यहां आ गया, फिर ऊपर जाना है, यहां पे आना है, तो अब यहां की वैल्यू आपको चाहिए, तो जो भी वैल्यू है उसमें 289 जुड़ता जाएगा। जो ये वैल्यू आपने लिया तो यहाँ पे भी 2.89 जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे भी 2.89, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये 2.89, क्योंकि इसका जो हाफ है वो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया ना, अब हमें यहाँ भी आना पड़ेगा, तो उसमें ये वैल्यू हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ते जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे तो आ गए, अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो G01 में ही रहेगा x में 60, और आप z में ये जोड़ दीजिए, है ना, तो z में अगर जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जोड़ रहा हूं, तो मैं w ही यूज कर लिया, आप z भी यूज कर सकते हैं। यहां से यहां आना है तो w में 2.89, तो अब टूल यहां से यहां आया और ये यहां आ गया। फिर आपको यहां आना है, यहां पे z की वैल्यू पता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं G01 x में 50, और z माइनस आपको ये वैल्यू मालूम है 11.86। फिर उसके बाद आपको G01 x में 60 पे जाना है, और w माइनस 2.89, ठीक है ना। कई बार यहाँ पे हल्का फ्लैट देना है तो वो भी आप ले सकते हैं, कईयों में यहाँ पे रेडियस रहेगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना यहाँ पे रेडियस मान के यहाँ और यहाँ दोनों जगह, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताऊंगा, और इसको प्रैक्टिकली मशीन पे चला के भी दिखा दूंगा। तो ये समझिए कि हमारा टूल अभी यहाँ आ गया। फिर यहाँ आना है, तो यहाँ आना है तो आपको फिर से वही लाइन लिखनी है, G01 x 50, और z माइनस अभी 17, यहां से यहां आएंगे तो ये z माइनस 17.43, z माइनस 17.43 यहां आ गया। अब यहां आना है तो या तो इसमें ये जोड़ दीजिए, नहीं तो w का यूज कर लीजिए। तो अब यहां से यहां आएंगे तो G01 x 60, w माइनस 2.89, तो ये 89 भी कर सकते हैं, मैंने बताया z भी कर सकते थे, और एंगल का भी यूज कर सकते हैं। फिर यहां से यहां आना है तो G01 x 50.0, z माइनस अब ये आएगा 23.2, ठीक है, तो 23.2 में हमारा ग्रुप बन गया। अब यहां से ऊपर जाना है तो G01 x 60, और w माइनस 2.89, तो टूल अभी यहां आ गया। अब आपको यहीं से ऊपर उठा लेना है, तो यहां से G0 G40, और उसके बाद x 200 Z100 M09 M01 M30, तो ये बड़ा ही आराम से बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो मटेरियल क्या है, तो आप इसको बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर ये ग्रुप ऐसा ना हो करके, अगर ये ऐसा है, समझ रहे, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये रेडियस है, इसके लिए तो फिर आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वो मैं बता भी दूंगा कैसे, मैनुअली भी निकलेगा और ऑटोकैड से भी मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा, और दोनों मैच भी कर लेंगे और फिर उसको बना के भी हम चला लेंगे, ठीक है ना। ये 60 डिग्री के बजाय मैंने बोला अगर ये 40 डिग्री है तो फिर हम लोग DNMG के बजाय VNMG से करेंगे, क्योंकि VNMG 35 डिग्री होता है,
तो जितना ये कोड है उससे कम की इंसर्ट्स लेंगे तभी ये बन पाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग मशीन पे आ गए, सिमुलेटर पे, और मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम सेम डाल दिया, आप देख पा रहे होंगे। इसको पेज डाउन करके भी दिखा दूँ। ये रफिंग का डाल दिया मैंने, और N2 में ये मैंने यहाँ पे फिनिशिंग का डाल दिया। आप चाहें तो सेम है, ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ सिंगल ब्लॉक में, तो आप देखिए ये कैसे चल देगा। चालू कर दिया मैंने, यहाँ पे ये टूल आ गया, वर्कपीस रोटेट हो गया। ये DNMG का न्यूट्रल टूल होल्डर है, और ये यहाँ पे प्लंज होगा ऐसा धीरे धीरे। ये एक ग्रुप बना दे, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, ये यहाँ थर्ड, ये बड़े आराम से बनाएगा और ठीक बनेगा। मैंने ऐसा पहले बनाया भी है। अब इसमें फिनिशिंग हम लोग देखेंगे। अब ये टूल कंपनसेशन के साथ यहाँ पे आएगा। टूल नंबर वही है, हमने ले लिया, यहाँ खड़ा करा लिया, कंपनसेशन के साथ यहाँ टच करा दिया। अब यहाँ से टूल ना कटिंग करते हुए यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से कटिंग करते हुए इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो बस यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये आप अपने हिसाब से इंसर्ट्स और जॉब बना सकते हैं।